हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में हम कई वीडियोस को लगा चुके हैं, आपको पता होगा ध्येय आईएएस, मेक आईएएस, संस्कृति, जीएस वर्ड। आज की जो हमारी होगी ध्येय आईएएस की लगाने वाले हैं, जिसमें हम टेस्ट नंबर 6 के उत्तर प्रदेश स्पेशल, जनगणना और कुछ आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में रहने वाली है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको देख सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज यहाँ पर रहेगी। 150 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपके होंगे तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत कर लेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जनगणना 2011 के बारे में कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर है, 10 की मतलब कि 10 सालों में जो वृद्धि दर रही है वो कितनी है, तो 20.23% है। कितना? 20.23% कहेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर है। बिल्कुल बात ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर करने वाला कानपुर नगर है, तो सर्वाधिक वृद्धि दर करने वाला कानपुर नगर नहीं है, आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। सबसे ज्यादा 10 सालों में अगर किसी नगर ने वृद्धि की है तो कानपुर नगर ने नहीं की है, गौतम बुद्ध नगर के द्वारा वृद्धि की गई है। अच्छा, कानपुर नगर की बात आई तो कानपुर में भी तो किस चीज में होगा, तो न्यूनतम वृद्धि दर करने वाला, न्यूनतम वृद्धि दर दर्ज करने वाला कौन सा शहर है, तब आप कहेंगे कानपुर नगर है। सर्वाधिक वृद्धि दर करने वाला गौतम बुद्ध नगर है। तो ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो पहला वाला तो सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 में खनिज है, सूची 2 में जनपद है, कौन सा खनिज किस जनपद से संबंधित है, इसकी बात यहाँ पर जो है की जा रही है। अगर हम बात की जाए यहाँ पर सैंडस्टोन, सैंडस्टोन कहां से संबंधित है, तो आप कहेंगे सैंडस्टोन मिर्जापुर जिले से संबंधित है। वहीं बात किया है ताबा, तो ताबा आपके ललितपुर से संबंधित है। हीरा की बात किया है बांदा जिले से संबंधित है। और कोयला की बात किया सोनभद्र जिले से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि इस चैनल पर सिर्फ ध्येय की नहीं, दृष्टि की, मेक आईएएस की, संस्कृति, जीएस पर सभी टेस्ट सीरीज लग रही है यूपी पीसीएस के लिए, आप जाके देख लीजिएगा। और इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है, सभी पीडीएफ को, सभी कोचिंग की पीडीएफ, हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट। डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दिया है, यूपीएससी नट ऐप से नाम है ऐप का। वहां से आप लोग जो है टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, पीडीएफ प्रिंट आउट करने के लिए भी आप लोग डाउनलोड करके निकलवा सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। भाई उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां अगरिया जनजाति निवास करती है, तो आपका ऑप्शन रहेगा सोनभद्र जिले में अगरिया जनजाति निवास करती है। अब अगरिया जनजाति तो निवास सोनभद्र में करती ही करती है, हालांकि सोनभद्र में और भी जनजाति निवास करती है। अब इसमें से आपकी एक आ जाएगी गोंड, गोंड के बाद आ जाएगी आपकी धूरिया, धूरिया के बाद नायक, नायक के बाद ओझा, ओझा के बाद पहरिया, पहरिया के बाद बैगा, बैगा के बाद चेरो, इत्यादि जनजातियां आपकी सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुक्सा जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन या कितने ऑप्शन करेक्ट है। बुक्सा जनजाति के बारे में कितने सही है बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में यह निवास करती है। क्या सही है? आप कहेंगे अनुसूचित जनजाति का दर्जा बुक्सा जनजाति को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से संबंधित है। यह किरात वंश से संबंधित है, तो ये सही है। तो आप कहेंगे यह किरात वंश से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। हिंदी भाषा बोलते हैं, तो आप कहेंगे हिंदी भाषा भी है, बोलते हैं। यह भोजन मछली और चावल का करते हैं, ये सही है। आप कहेंगे इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है, याद रखना है ना। और ये तराई वाले इलाकों में जो है थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आप कहेंगे सभी ऑप्शन आपके बुक्सा जनजाति के बारे में करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ प्रमुख उद्योग है, दूसरी तरफ जिला है, कौन सा उद्योग के बारे में सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक गलत है, कौन सा है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है, ये तो सही है। आभूषण उद्योग वाराणसी में है, ये भी करेक्ट है। इसी तरह दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग आगरा संबंधित नहीं है, दिया सलाई उद्योग बरेली जिले से संबंधित है, तो सी ऑप्शन गलत है। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ जिले से संबंधित है, करेक्ट है। तो ए, बी और डी सही है, जबकि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। रामगंगा जो नदी है दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। रामगंगा नदी उत्तराखंड से दूधा टोली श्रेणी से निकलती है, बिल्कुल ठीक है। रामगंगा यमुना की सहायक नदी है, तो रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है, रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। तो ऑप्शन कहेंगे केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ लोकगीत है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। कौन सा लोकगीत के क्षेत्र से संबंधित है? जैसे होरी की बात की जाए, ब्रज के क्षेत्र से संबंधित है। ईश्वरी फागे की बात की जाए, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ढोला की बात की जाए, पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है। और कजली आपके मिर्जापुर क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, डी सी का चौथा और डी का पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश के विद्रोही हुए हैं, इसके नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं? बात की रहे, जैसे केंद्र है और किसके द्वारा नेतृत्व किया गया है? बात किया है। फैजाबाद का जो नेतृत्व है मौलवी अहमदुल्लाह ने किया है। मथुरा का देवी सिंह के द्वारा किया गया था। मेरठ में कदम सिंह ने किया था। मेरठ में कदम सिंह के द्वारा किया गया था, ना कि खान बहादुर खान ने। तो आप कहेंगे मेरठ में कदम सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। कालपी में तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत था, हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ महाजनपद है और एक तरफ राजधानी है। कौन से महाजनपद की राजधानी रही है? प्रॉपर भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में जो कितने महाजनपद थे? आप कहेंगे 16 महाजनपद थे। अब एक क्वेश्चन याद रखना है, इन 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 8 महाजनपद थे। अब आठों को बहुत अच्छे से याद कर लो, कौन कौन से थे, इसकी राजधानी क्या थी, उसके शासक कौन से थे, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए सूरसेन की बात किया है तो आप कहेंगे मथुरा राजधानी रही है। कुरु की बात किया है, इंद्रप्रस्थ राजधानी रही। मल्ल की बात किया है, कुशीनगर राजधानी रही। और काशी की वाराणसी राजधानी रही है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बात की जाए। गोमती नदी गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। बिल्कुल बात ठीक है ये। राप्ती नदी गोरखपुर में घाघरा नदी से मिलती है। तो राप्ती नदी की बात क्या है, नेपाल की लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट से निकलकर पहले दक्षिण में चलती है, फिर पश्चिम हो जाती है, इसके बाद पुनः दक्षिण की ओर जाती है और फिर बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर जिले में बहती हुई घाघरा नदी में मिल जाती है। तो आप कहेंगे ये गोरखपुर में घाघरा नदी में नहीं मिलती है ना? तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये देवरिया के पास में मिलती है। तो ऑप्शन दूसरा गलत है, केवल पहला वाला सही है। आप कहेंगे देवरिया के पास में एक जगह है, जगह का नाम है बरहज, बरहज पे मिलती है। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने ऑप्शन सही है? विचार कर लेते हैं। विचार की जाए कि वर्ष 1924 में लखनऊ में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो आप कहेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिन नाथ सान्याल ने कहां पर की थी? कानपुर में की थी। कहां पर की थी? कानपुर में की थी, ना कि लखनऊ में की थी। तो पहला वाला गलत हो गया। काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ा है, बिल्कुल बात ठीक कही गई है। दूसरा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा में था। तो आप कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला वाला गलत था, हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य राजपूतों के द्वारा किया जाता है? राजपूतों के द्वारा उत्तर प्रदेश में छोलिया नृत्य को किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? विचार कर लेते हैं। बाबा रामचंद्र ने 1920 में लखनऊ में अवध किसान सभा का गठन किया। बाबा रामचंद्र ने 1920 में से तो किया था, पर लखनऊ में नहीं किया था। कहां पर किया था? प्रतापगढ़ में किया था। कहां पर? प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि मदारी पासी के नेतृत्व में 1921 में बहराइच और हरदोई में एका आंदोलन की शुरुआत की गई है। बिल्कुल बात ठीक है। तो दूसरा सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ खनिज संसाधन है, दूसरी तरफ जिला है और पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, मतलब सही नहीं है। जैसे बात किया इमारती पत्थर मिर्जापुर से संबंधित है, सही है। यूरेनियम ललितपुर से संबंधित है, करेक्ट है। पोटास लवण सोनभद्र से संबंधित है, सही है। मैग्नेसाइड की बात किया है, मैग्नेसाइड जो है आपके ज्यादातर वाराणसी एवं कहां पर? वाराणसी एवं बांदा जिले में देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, बांदा में मिलता है और आपके वाराणसी में भी आपका मैग्नेसाइड मिलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त राज्यों को उनकी शहरी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में लगाना है। शहरी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? आप कहेंगे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में फिर दूसरे नंबर पर शहरी जनसंख्या है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में शहरी जनसंख्या है और अंतिम में चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल में शहरी जनसंख्या है। तो आप कहेंगे 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक तरफ अनुसंधान केंद्र है और दूसरी तरफ स्थल है। कौन सा अनुसंधान केंद्र कहां पर नहीं है? जैसे खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है, तो सही है। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, ये भी सही है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान की बात किया है तो आप कहेंगे राष्ट्रीय केला अनुसंधान आपके भुवनेश्वर में नहीं है, त्रिची में है। कहां पर है? चित्री में देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनगणना 2011 के अनुसार सुमेलित सही नहीं है। एक तरफ दशक है, दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि दर है। कौन सी 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है बात की जा रही है। जैसे 1961 से 71 में 24.80% रही थी, सही है। 1971 से 80 में 24.60% रही है, ये भी करेक्ट है। 1981 से 90 में 23.87% रही, ये भी करेक्ट है। 1991 से 2001 में 22 नहीं रही है, 21 दशमलव आप कहेंगे 54% रही है, ये आपका डी ऑप्शन गलत है। और जबकि 2001 से 2011 के दौरान अगर पूछा जाए तो अब आप कहेंगे 17.7% देखने को मिली है। तो आपको सभी हमने 10 की वृद्धि दर बता दिया है, आप इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता वाला जिला पूछ रहा है, कौन सा है? आप कहेंगे औरैया जिला सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तब आप कहेंगे श्रावस्ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है सहारनपुर मंडल निम्नलिखित में से किस जिले में शामिल है? भाई सहारनपुर जो मंडल है, कौन कौन से जिले सहारनपुर मंडल में आते हैं अगर बात की जा रही है तो आप कहेंगे सहारनपुर आता है, मुजफ्फरपुर नगर आता है और आपके शामली आता है। तो 1 2 4 सही है। अब भाई जालौन का यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है, ये जालौन हमारा वाला जिला पड़ता है ना। जालौन जो है झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। जालौन झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। अब झांसी मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो पहले तो जालौन ही आता है, दूसरा आपका ललितपुर आता है और तीसरा आपका जालौन झांसी और आपका कहेंगे झांसी आता है। तो झांसी, ललितपुर और जालौन ये झांसी मंडल के अंतर्गत आते हैं, जबकि सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। लाल जो मृदा है, लाल जो मिट्टी है वो हमीरपुर और जालौन में पाई जाती है, बिल्कुल बात ठीक है। जिसमें ज्वार और चना की फसल को उगाया जाता है, बिल्कुल सही कह रहा है। परबा मिट्टी जो होती है वो झांसी, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जाती है। इसमें दलहन और तिलहन की खेती को किया जाता है। आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले में घटते क्रम में बताइए कौन सा सही है। तो जनघनत्व में घटते क्रम में बताना है, तो सबसे ज्यादा से घटते क्रम में बताएं। सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे गाजियाबाद। गाजियाबाद में जनघनत्व कितना है? 3071 है। दूसरे नंबर पर वाराणसी, वाराणसी में 2395 है। तीसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी 1816 है। आप कहेंगे सी ऑप्शन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के बारे में करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ पर विचार करें। और एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ उत्पाद है, यहाँ पर मिलाना है। जैसे सहारनपुर में बात किया है तो काष्ठ शिल्प के लिए जाना जाता है। लखीमपुर खीरी में बात किया है जनजातीय शिल्प के लिए जाना जाता है। देवरिया में बात किया है सजावटी सामान के लिए जाना जाता है और सीतापुर में दरी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले सरयू नदी से लाभान्वित होते हैं? भाई सरयू नदी जो बहती है उससे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को लाभ मिलता है? आप कहेंगे 9 जिलों को लाभ मिलता है। अब 9 जिलों को याद करना है तो कर लीजिए, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, संत कबीरनगर, महाराजगंज एवं गोरखपुर। ये एक तरीके से एक लाइन में ही है ज्यादातर, तो आप इनको मैपिंग कर लीजिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्व के राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर है? उत्तर पूर्व के राज्यों में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है? देखो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर पूरे भारत में पूछी जाती तो पूरे भारत में तो आप कहेंगे केरलम राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। लेकिन क्या पूछ लिया है? उत्तर पूर्वी राज्य में पूछ लिया है, तो आप कहेंगे मिजोरम राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। कितना है? 91.3% है। इसके बाद आपकी त्रिपुरा में है 87.2%। इसके बाद असम में है 72.2% और अरुणाचल प्रदेश में है 65.4%। सभी बता दिया है। मिजोरम में सबसे ज्यादा है, याद रखना है। पूरे भारत में पूछी जाती तब आप कहेंगे केरलम में सबसे ज्यादा है 94%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है एक तरफ जिला है दूसरी तरफ मुख्यालय है, कौन से जिला का मुख्यालय कौन सा है? जैसे भदोही का मुख्यालय कौन सा लगता है? आप कहेंगे ज्ञानपुर लगता है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर लगता है। जालौन का मुख्यालय उरई लगता है और संभल का मुख्यालय पबोसा लगता है।
ऑप्शन यहाँ पर ए सही जाएगा। अलग अलग जिलों के हेडक्वार्टर्स अलग अलग है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ अभिलेख है दूसरी तरफ स्थान है, कौन सा अभिलेख किस स्थान के लिए जाना जाता है? जैसे बात की जाए यहाँ पर इंदौर ताम्रपत्र, इंदौर ताम्रपत्र बुलंदशहर के लिए जाना जाता है। भीतरी स्तंभ लेख की बात क्या है, गाजीपुर से संबंधित है। काहोम स्तंभ लेख गोरखपुर से संबंधित है और गढ़वा अभिलेख प्रयागराज से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक तरफ स्तूप है, दूसरी तरफ स्थान है और एक गलत है। धमेक स्तूप कहां पर है? प्रताप प्रयागराज में है क्या? नहीं, आप कहेंगे सारनाथ में। कहां पर है? सारनाथ में धमेक स्तूप है, तो पहला ही गलत है। चौखंडी स्तूप वाराणसी में सही है। रामाधा भार स्तूप कुशीनगर में सही है। पेपर हवा स्तूप सिद्धार्थनगर में सही है। राजकीय जैन संग्रहालय स्थित है, राजकीय जैन संग्रहालय कहां पर है? तो आप कहेंगे राजकीय जो जैन संग्रहालय है, जैन मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र है, मथुरा जिले में स्थित है। एक तरफ उत्सव है, दूसरा तरफ स्थान है, कौन सा उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? जैसे सुलह कुल की बात किया है तो आगरा में मनाया जाता है। कंपिल की बात किया है फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। सोन की बात किया है सोनभद्र में मनाया जाता है और कजरी की बात किया तो मिर्जापुर में मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत कहलाया जिसका मुख्यालय इलाहाबाद था। तो 1870 में उत्तर पश्चिमी प्रांत तो कहलाया जिसका मुख्यालय आगरा था। क्या था? आगरा था, ना कि इलाहाबाद था, तो गलत हो गया। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। हाँ बिल्कुल सही है, तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। अभिकथन और कारण आता है, इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है बात की जाए। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश है जहां पर सीटें 403 है, बिल्कुल बात ठीक कही गई है। विधानसभा में 100 से अधिक है जबकि और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे, नहीं तो 500 से अधिक नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे, ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात किया विधानसभा में तो आप कहेंगे 403 सीटें हैं और विधान परिषद में बात किया है 100 सीटें हैं। ठीक है, तो दोनों चीजों को आपको याद कर लेना है। तो कारण तो गलत है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। एक तरफ तालकुंड झील और ताल आते हैं, दूसरे स्थान है, कौन सा तालकुंड झील कहां पर है? जैसे मोती झील की बात किया है रामपुर में है। तीर्थम झील की बात किया है आगरा में है। शुक्र ताल की बात किया है मुजफ्फरनगर में है और इसी तरह चंद्रकुंड की बात किया है सीतापुर नैमिष नारायण में है। तो आपको इस तरीके से भी ऑप्शन याद कर लेने होते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। अभिकथन कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, बिल्कुल बात ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। प्रदेश की मैदानी भाग में समानांतर अफवाह तंत्र का भी पाया जाता है, ये भी सही है। आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में समानांतर अफवाह तंत्र देखने को मिल जाता है। तो ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम बी ऑप्शन कहेंगे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित गंगा यमुना का विशाल मैदान किस युग में निर्मित हुआ था? तो गंगा यमुना का जो विशाल मैदान उत्तर प्रदेश में किस युग में निर्मित हुआ? पैलियोसीन युग में निर्मित हुआ था। कौन सा? पैलियोसीन युग या प्लिस्टोसीन युग भी जिसे कहते हैं, आपको रखना है। गंगा यमुना का जो मैदान है अधिकांशतः आप कहेंगे पैलियोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे आप कहेंगे जो है मध्य भाग प्लिस्टोसीन युग से भी संबंधित है। तो दोनों ऑप्शन भी आपके बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। हालांकि ज्यादातर जो माना जाता है वो प्लिस्टोसीन ही माना जाता है, तो आप दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना होते हुए भी थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, प्लिस्टोसीन युग ज्यादा आपका करेक्ट हो सकता है। एक बार नेट से भी थोड़ा सर्च कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि महाकाल वर्तमान में होलोसीन युग का है, प्लिस्टोसीन युग में उसमें आपके गंगा यमुना का विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। तो थोड़ा सा प्लिस्टोसीन युग पे एक बार देख लेना आपको। चलिए नेक्स्ट में वैसे कौन सा युगम यहाँ पर सही है? इन चारों में सही ऑप्शन पूछ रहा है। तो सुरमा उद्योग कहां पर है? आप कहेंगे आजमगढ़ नहीं, सुरमा उद्योग बरेली से संबंधित है। ब्लैक पॉटरी उद्योग की बात की है तो आपके बरेली से नहीं, यह आपके आजमगढ़ से संबंधित है। बांसुरी उद्योग की बात की है पीलीभीत से संबंधित है, तो करेक्ट है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की बात किया है लखनऊ संबंधित नहीं है, झांसी जिले से संबंधित है। तो आपका कहेंगे कि ये ऑप्शन में एक बी ए बी डी गलत थे, जबकि सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की कथन के बारे में कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश के वित्त निगम के बारे में, इसकी स्थापना 1954 में कानपुर में की गई थी, करेक्ट है। इसमें लघु मध्यम स्तरीय उद्योग एवं सेवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, करेक्ट है। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय की बात की जाए ये आपके वाराणसी जिले में स्थित है। कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती? एक ऐसी जनजाति है जो
सोनभद्र में नहीं पाई जाती है। अभी हमने कई जनजातियां आपको बताई थी, जिसमें से माहीगीर जनजाति हमने आपको नहीं बताई थी। अगरिया बताई थी, परिहरिया बताई थी, खरबार बताई थी, भुइया, चैरो, नायक, धुरिया, गोंड, बेंगा, ये सब जनजातियां आपके सोनभद्र जिले में पाई जाती है। माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नहीं पाई जाती, जबकि बिजनौर जिले में पाई जाती है। इसमें बिजनौर जिले में पाई जाती है, और यह इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, ये भी याद रखना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल अवस्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल कहां पर अवस्थित है? तब आप कहेंगे यह मेरठ जिले में स्थित है। कहां पर है? मेरठ में स्थित है। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज है। कौन सा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? जैसे सिंगरौली की बात किया है, कोयला के लिए जाना जाता है। कजरहट की बात किया है, चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। सोनराई की बात किया है, तांबा के लिए जाना जाता है। और शंकरगढ़ बालू, कांच बालू के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा का विस्तार है। यह क्षेत्र कहां तक विस्तार है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पश्चिमी भाग में काली मृदा का विस्तार, यह क्षेत्र विस्तार है। किसका विस्तार है? तो आप कहेंगे मालवा के पठार का विस्तार है। आप देखोगे बुंदेलखंड क्षेत्र आपको इस तरफ देखने को मिलेगा, और उसके पास में ही आपको मालवा का पठार भी देखने को मिल जाएगा पश्चिम में। तो आप कहेंगे मालवा पठार का विस्तार है। उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तरी कोयल नदी घाटी जो परियोजना है, किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आप कहेंगे किसकी है? एक तो आपकी बिहार की है, दूसरा आपकी झारखंड की है। तो बिहार और झारखंड की है संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में नटवरी नृत्य का आयोजन मुख्य रूप से किया जाता है। नटवरी नृत्य जो है अहीरों के द्वारा ज्यादातर जन्माष्टमी, होली के अवसर पर किया जाता है, और यह जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नटवरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थित है। कहां पर है? आप कहेंगे मेरठ जिले में स्थित है। बरेडी नृत्य का संबंध कथन में कौन सा सही है? बरेडी नृत्य के बारे में, यह नृत्य बुंदेलखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सही है। दिवाली के त्योहार के दिन पूर्व किया जाता है, तो दिवाली के दूसरे दिन आरंभ होकर पूर्णिमा तक किया जाता है, ना कि एक दिन पहले, तो गलत हो गया। यह नर्तक जो होते हैं सुंदर और आकर्षक इसमें परिधान पहनते हैं, करेक्ट है। पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। एक तरफ रामसर स्थल है, दूसरी तरफ जिले हैं। कौन सा रामसर स्थल किस जिले से संबंधित है? जैसे सांडी पश्चिमी बिहार की बात किया है, हरदोई जिले में है। सरसई नवार झील की बात किया है, इटावा जिले में है। सुर सरोवर की बात किया है, आगरा जिले में है। और बखीरा पश्चिमी बिहार की बात किया है, संत कबीर नगर में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अतरौली घराना ध्रुपद धमार गायन की शैली से प्रसिद्ध है, करेक्ट है। किराना घराना के संस्थापक खुर्शीद अली खान थे। भाई किराना घराना के जो आपके मूल स्थान है वो मुजफ्फरनगर जिले में था, किराना स्थान पर, और इसके संस्थापक बंदे अली खान थे। कौन थे? बंदे अली खान जो है संबंधित थे, ना कि आपके खुर्शीद अली खान, तो गलत हो गया। फयाज खान और स्वामी बल्लभ दास लखनऊ घराने से संबंधित हैं। फयाज खान और स्वामी आपके बल्लभ दास की बात किया है, तो लखनऊ घराने से नहीं है, आगरा घराने से संबंधित है। तो दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ योजना है, कौन सी तरफ प्रारंभ किया गया था, इसका वर्ष है। जैसे बात की जाए कौन सी सही है, बात की जा रही है, तो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में शुरुआत की गई थी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। सी ऑप्शन केवल आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्या रखना है, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना की बात की जाए तो आपके 2014-15 में इसकी शुरुआत जो है की गई थी, क्या रखना है, तो दूसरा वाला तो गलत है। हरित पट्टी की बात की जाए तो ये आपके 2012-13 में शुरुआत की गई थी, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। अच्छा, ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरुआत की गई थी? 2001 में, एक में की गई थी, ठीक है, तो चौथा वाला भी गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए विचार कर लिए जाए। उत्तर प्रदेश में कुल 18 नगर निगम है, तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, तो गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में कुल 17 मंडल है, तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, ये भी गलत हो गया। छोटे छोटे से मिस्टेक अगर आप भूल गए समझ लो कि आप ये 2 नंबर खो गए, तो आपको बहुत अच्छे से इसको रखना है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, 18 मंडल है। निम्नलिखित में से विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्रता के बाद प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, सही है। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ साथ देश का प्रधानमंत्री का पद भी संभाला है, करेक्ट है। पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, सही है। अब तक 3 महिलाएं प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभाल चुकी हैं, तो अब तक केवल 2 महिलाएं संभाल चुकी हैं। आप कहेंगे एक तो सुचेता कृपलानी है, कौन सी है? सुचेता कृपलानी सीएम बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। दूसरी मायावती भी आपकी सीएम बन चुकी है। केवल 2 महिलाएं बन चुकी है, ना कि 3 महिलाएं, तो चौथा गलत है, केवल पहला, दूसरा, तीसरा ही आपका ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित युग्मों में सही विचार कीजिए। एक तरफ योजना है, दूसरा प्रारंभ वर्ष है, कौन सा यहाँ पर गलत है। जैसे बात किया है किसान भाई योजना 1992 में प्रारंभ की गई थी। स्वामित्व योजना 2020 में शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना, प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की बात किया है 2017 में नहीं बल्कि 2019 में शुरुआत की गई थी। किसान उदय योजना 2017 में प्रारंभ की गई है, सही है। तो सी ऑप्शन कहेंगे हम यहाँ पर आपका गलत था, जबकि ए बी डी सही थे। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत ऑप्शन कौन सा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया था, ये तो सही लिखा है। इस अधिनियम के तहत सितंबर 1975 को प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंबर दयाल को नियुक्त किया गया था, ये भी 1977 में किया गया था, 1975 में नहीं, तो ये तो गलत है। विशंबर दयाल नियुक्त किया गया था लेकिन 1977 में नियुक्त किया गया था, ना कि 1975 में, तो दूसरा गलत है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का है, लेकिन 8 वर्ष का कर दिया है, जहां 2012 में इसे 8 वर्ष का कर दिया था, ध्यान रखना है। इस पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ये भी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक तरफ संस्थान है और एक तरफ स्थापना वर्ष है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में की गई, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो मेरठ में है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तब आप कहेंगे इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी, सन 2000 में की गई थी, बी ऑप्शन गलत है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, करेक्ट है। भारतीय गन्ना अनुसंधान की स्थापना 1952 में की गई, ये भी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया। भाई उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया, आप कहेंगे 1975 में किया गया था, 1975 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ औद्योगिक विकास प्राधिकरण है और एक तरफ स्थापना है, कब स्थापना की गई। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना 1989 में की गई, करेक्ट है। सतहैया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा की स्थापना, भाई सीडा की स्थापना की बात करें तो 1989 में की गई थी, ना कि 1990 में। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना लीडा की 2005 में की गई, करेक्ट है। और वही स्थापना नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा की स्थापना 1976 में की गई थी, सही है। तो ऑप्शन कहेंगे आप बी वाला यहाँ पर गलत था, जबकि ए सी डी सही ऑप्शन थे। उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी पॉटरी उद्योग किन क्षेत्रों में विकसित है। चीनी मिट्टी का जो पॉटरी उद्योग है उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजियाबाद, चारों ही जगह आप कहेंगे प्रयोग विकसित है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऑप्शन कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना दिसंबर 1972 में की गई, तो दिसंबर 1976 में की गई थी, ना कि 1972 में, गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना दिसंबर 1976 में की गई, तो दिसंबर 1972 में की गई थी, ना कि 1976 में, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन रहेगा कि भैया यहाँ पर ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सम्मिलित करना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ स्थिति है, कौन सा यहाँ पर गलत है। बाबा शिवनाथ मंदिर देवरिया में है, सही है। बराह भगवान मंदिर एटा जिले में है, करेक्ट है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, सही है। और श्रृंगी ऋषि मंदिर की बात क्या है, झांसी में नहीं है, तो ये श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ है, आप कहेंगे फर्रुखाबाद में स्थित है, कहां पर, फर्रुखाबाद में स्थित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, विचार कर लेते हैं। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है, और अहीर समाज के द्वारा इसको किया जाता है। जोगनी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, भाई जोगनी नृत्य की बात किया पूर्वांचल का नहीं है, अवध क्षेत्र का यह है लोक नृत्य, तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, विचार कर लेते हैं। वृंदावन में प्रत्येक वर्ष क्या है, हर साल स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। स्वामी हरिदास को मंदिरों में ध्रुपद गायन के द्वारा अर्चना पद्धति का स्पॉन्सर या प्रवर्तक माना जाता है, आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन पर टिक करेंगे। रेलवे से संबंधित कथनों में कौन सा सही नहीं है, भाई रेलवे के बारे में कौन सा गलत है, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में एक बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, करेक्ट है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है, ये भी करेक्ट है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1860 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी, तो प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1860 में चलाई गई थी, 1859 में चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर के बीच में, सी ऑप्शन गलत है। गोरखपुर में एक रोल केच रिपेयर कारखाना भी स्थित है, करेक्ट है। तो ए बी डी सही है, सी ऑप्शन गलत था।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बात की जाए। उत्तर प्रदेश में 7 जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले उत्तराखंड राज्य को स्पर्श करते हैं, तो भैया उत्तराखंड को कितने करते हैं? 7 जिले स्पर्श करते हैं, तो ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। उत्तर प्रदेश के 3 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, केवल 2 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, ये भी गलत है। तो दूसरा और चौथा गलत है, जबकि पहला और तीसरा यहाँ पर आपका सही था। सर्वाधिक अनुसूचित जाति परिषद वाले 3 जिले कौन से हैं? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति परिषद में कहां पाई जाती है? आप कहेंगे सीतापुर में, हरदोई में, उन्नाव में, है ना। सीतापुर, हरदोई, उन्नाव में सबसे ज्यादा आप कहेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है आपके प्रतिशत के रूप में पाई जाती है। एक तरफ उत्पाद है, दूसरी तरफ जिला है, कौन सा उत्पाद किस जिले से संबंधित है? जैसे बात किया गुड़, गुड़ अयोध्या से संबंधित है। हैंडलूम की बात किया है, हरदोई जिले से संबंधित है। फर्नीचर की बात किया है, महाराजगंज जिले से संबंधित है। और मूंज उत्पाद प्रयागराज से संबंधित है। ऑप्शन आपको यहाँ पर याद रखना है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किन देशों से अधिक है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन देशों से सबसे ज्यादा है बात की जा रही है? तो आप कहेंगे जापान से ज्यादा है, पाकिस्तान से ज्यादा है, और आपके ब्राजील से भी ज्यादा है। इंडोनेशिया से ज्यादा नहीं है। तो जापान, पाकिस्तान, ब्राजील से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है। अब आप समझ सकते हो विश्व में 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा अगर इसको बना दिया जाए उत्तर प्रदेश। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद अगर कोई होगा तो भारत का नाम भारत में उत्तर प्रदेश का नाम जो है आ जाएगा। अब आप समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आता है, सोहे गोरा अभिलेख के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बारे में? सोहे गोरा अभिलेख के बारे में कौन सा सही है, विचार करना है। मौर्य काल का पत्थर पर लिखित अभिलेख है। तो मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख है या ताम्र पत्र पर लिखा गया है? किस पर? ताम्र पत्र पर लिखा गया है, ना कि पत्थर पर, तो गलत हो गया। गोरखपुर के सोहे गोरा नामक स्थान से आप कहेंगे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन केवल आपका दूसरा सही है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सूची 1 में उर्दू अखबार के बारे में है और सूची 2 में प्रकाशक है, कौन सा अखबार का प्रकाशक से संबंधित कौन है? जैसे जामे जहानुमा की बात की जाए, आप कहेंगे सदा सुखलाल संबंधित रहे हैं। सदरुल अखबार की बात की जाए, प्रोफेसर सीफेंग संबंधित रहे हैं। लखनऊ अखबार से लालजी संबंधित हैं और तौहीद से खुलीक हसन निजामी संबंधित हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गरीबी उन्मूलन और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को उनके कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर कौन सी योजनाएं कब प्रारंभ की गई थी? जैसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आप कहेंगे जून 2020 में प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की जाए तो अप्रैल आपके 2015 में प्रारंभ की गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोदय रोजगार योजना की अगर बात की जाए तो यह मई 2018 में शुरुआत की गई थी। और मनरेगा की बात की जाए फरवरी 2006 में शुरुआत की गई थी। तो इस तरीके से आप इनको भी याद कर सकते हो। एक तरफ केंद्रीय विश्वविद्यालय है, दूसरा स्थापना वर्ष है। कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें 1887 में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1989 में स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं और एक तरफ उनका कार्यकाल है। कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का कार्यकाल कौन सा रहा है? जैसे सरोजनी नायडू 1947 से 1949 तक संबंधित हैं। अकबर अली खां की बात किया है 1972 से 74 तक संबंधित हैं। विष्णुकांत शास्त्री की 2000 से 2004 और राम नाईक 2014 से 2019 से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। जनसंख्या एवं नगरीकरण उत्तर प्रदेश के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? जनसंख्या एवं नगरीकरण उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है क्या? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, बात ठीक है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कानपुर, नहीं, सबसे ज्यादा महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आप कहेंगे प्रयागराज है। कौन सा है? प्रयागराज है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बागपत नहीं है, आप कहेंगे जौनपुर है, या रखना है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो वाराणसी नहीं है, श्रावस्ती है। तो ऑप्शन पूछा है कौन सा सही है, तो केवल पहला वाला ही सही है, जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर गलत थी। एक तरफ पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ जिला है। कौन सा पर्यटन स्थल किस जिले से संबंधित है? जैसे लाल दरवाजा मस्जिद की बात किया है, जौनपुर जिले से संबंधित है। अल्फ्रेड पार्क की बात की जाए प्रयागराज में है। ललिता देवी मंदिर की बात की जाए सीतापुर में है। और चित्तूर झील की बात की जाए बहराइच जिले में संबंधित है।
निम्नलिखित में से हरियाणा की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं? भाई हरियाणा की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले की बात की जा रही है, कौन से हैं? तो आप कहेंगे एक तो आपके कौन से हैं? शामली जिला, एक मिनट। हरियाणा की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं? तो हरियाणा की उत्तर प्रदेश से 6 जिले की सीमा बनाती है। देखो एक तो आपका शामली लगता है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं 6 जिले, एक शामली लगता है, दूसरा आपका सहारनपुर की सीमा लगता है, तीसरा आपका गौतम बुद्ध नगर की सीमा लगता है, चौथा आपका अलीगढ़ की सीमा लगता है, फिर आपका मथुरा की सीमा लगता है और आपके बागपत की सीमा लगती है। ये 6 जिले जो है आपके हरियाणा की सीमा को साझा होते हैं, याद कर लो। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगरीकरण प्रतिशत सर्वाधिक है? भाई नगरीकरण का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पर है? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा नगरीकरण का प्रतिशत देखने को मिलेगा, आप कहेंगे गाजियाबाद में, है ना। गाजियाबाद में कितना है? 67.55% आपको नगरीकरण का प्रतिशत में है। भाई गौतम बुद्ध नगर की बात किया है तो 59.12% है। लखनऊ की बात किया है 66.21% है। कानपुर नगर की बात किया है 65 पॉइंट आपका 83% है। सबसे ज्यादा आपका गाजियाबाद में देखने को मिलेगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिलों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता वाले 5 जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, फिर औरैया, इटावा, फिर आपके गाजियाबाद। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 75 क्वेश्चन हमने अभी तक अपनी हाफ टेस्ट सीरीज को लगा लिया है। अब हम नेक्स्ट जो है 76 से लगाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 76 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्शनीय स्थल है, दूसरी तरफ जनपद है। जैसे मुगल घाट की बात की है, फर्रुखाबाद में है, चाइना मंदिर श्रावस्ती में है, व्यास टीला आपके चित्रकूट में नहीं है, व्यास टीला आपके जालौन जिले में स्थित है, तो सी ऑप्शन गलत है। और चक्र तीर्थ आपका नैमिषारण्य में स्थित है, तो ए बी डी सही है, जबकि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से विचार करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है, असत्य है, मतलब गलत ऑप्शन इन दोनों में कौन सा इसकी विचार करना है। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज क्रम निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी, ये तो सही लिखा है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना मार्च 1974 में की गई थी, तो ये भी करेक्ट लिखा है। तो इन दोनों के मुख्यालय लखनऊ में है। अब पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है, ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है? यह तांबा और यूरेनियम ललितपुर जिले में पाया जाता है, करेक्ट है। पायरोफिलाइट खनिज सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। पायरोफिलाइट खनिज की बात किया है, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर में पाया जाता है। क्या ऑप्शन आएगा? झांसी, हमीरपुर, महोबा जैसे जिलों में आपका पाया जाता है, तो बी गलत है। एवेस्टर प्रदेश के मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है, सही है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कौन सी परियोजनाएं चंबल नदी पर स्थित है? अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है कि जितनी भी टेस्ट सीरीज की लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन कहां मिलेगी? तो हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दिया है। ऐप को डाउनलोड करेंगे, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां से आप लोग जो है मेक आईएएस, दृष्टि आईएएस, संस्कृति आईएएस, जीएस वर्ड, ध्येय आईएएस, सभी के टेस्ट सीरीज की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। हमारे ऐप पर चले जाना है यूपीएससी नट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो प्ले स्टोर पर यूपीएससी नट। बात कर रहे थे कि कौन सी परियोजनाएं चंबल नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे इंदिरा सागर परियोजना नहीं है, क्योंकि इंदिरा सागर जो परियोजना है वो आपकी नर्मदा नदी पर है। कौन सी? नर्मदा नदी पर है, तो इस पर तो नहीं है। जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, ये तीनों परियोजना ही आपकी चंबल नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे 2, 3, 4 सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है? तो इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, तो इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष की बात किया, वित्त मंत्री नहीं होता बल्कि सीएम होते हैं, तो ये गलत हो गया। इन्वेस्ट यूपी एक निवेशक प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है जिसकी स्थापना लघु बंधु के स्थान पर की गई थी, तो आप कहेंगे हाँ दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। एक तरफ मेला है, दूसरी तरफ स्थान है, कौन सा मेला कहां पर लगता है? जैसे बात की जाए शाकंभरी देवी का मेला, शाकंभरी देवी के मेले की बात किया है, सहारनपुर में लगता है, सही है। ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर में लगता है, सही है। और नक कटैया का मेला वाराणसी में लगता है, करेक्ट है। आप कहेंगे डी ऑप्शन है, सभी ऑप्शन सही है।
अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिस पर क्या होता है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम हो, उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में भोंटा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भाई उत्तर प्रदेश में भोंटा मिट्टी जो है विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर आप कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। कहाँ पर? विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। एक तरफ उद्योग है, दूसरा स्थान है। कौन सा उद्योग किस स्थान से संबंधित है? जैसे बात किया है भारत पंप एंड कंप्रेशन कंप्रेसर्स है लिमिटेड, इसकी स्थापना नैनी में की गई, करेक्ट है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की स्थापना झांसी में की गई, करेक्ट है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की स्थापना कानपुर में की गई, ठीक है। डीप फ्रिज मीट प्लांट की स्थापना टूंडला में की गई, करेक्ट है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थल में से पूर्व पाषाणिक काल से लेकर उत्तर मध्य पाषाण काल तक की संस्कृतियों का एक क्रम कौन सा है? तो यहां पर कहेंगे चौपानी मांडा। कौन सा? चौपानी मांडो में आप कहेंगे आपको यहाँ पर पूर्व पाषाण काल से लेकर उत्तर मध्य पाषाण काल की संस्कृतियां देखने को मिल जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप कहेंगे मिजोरम राज्य जो है जनसंख्या प्रतिशत में अनुसूचित जाति में सबसे निम्नतम देखने को मिलेगी 0.17%। समझ सकते हो। उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा सही नहीं है? गलत ऑप्शन यहाँ पर एक कौन सा है? राजकीय पशु बारहसिंगा है, सही है। राजकीय पक्षी सारस है, करेक्ट है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सही है। प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए, प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए तो आप कहेंगे संत कबीर नगर नहीं है, संत रविदास नगर है। कौन सा है? संत रविदास नगर है। तो ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन गलत है। चलिए, एक तरफ आता है संगठन संस्थान, एक तरफ जिला, कौन सा सही नहीं है? तो बात की जाए सेंट्रल मैग्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, करेक्ट है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में, करेक्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की बात किया तो गाजियाबाद में नहीं है, राय बरेली में स्थित है। तो ऑप्शन कहेंगे सी ऑप्शन गलत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयुक्त राज्यों में से किसका लिंगानुपात जो है सेक्स रेशियो राष्ट्रीय औसत से लिंगानुपात से अधिक है? तो ऐसे कौन कौन राज्य है जहां पर लिंगानुपात आपके राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है? सबसे पहले तो राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है भारत का? तो आप कहेंगे 943। आपका 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, 943 आपका लिंगानुपात है। अब किन किन राज्यों का ज्यादा है? तो आप कहेंगे एक तो आपका झारखंड का लिंगानुपात 949 है। पश्चिम बंगाल का लिंगानुपात 950 है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है। गुजरात का लिंगानुपात आपका कम है। तो आप कहेंगे 1, 2, 3 ऑप्शन सही रहेंगे। झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली शारदा नदी के बारे में करेक्ट है? भाई शारदा नदी के बारे में कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो शारदा नदी का उद्गम मिलाप ग्लेशियर से होता है, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले नेपाल की सीमा को यह बनाती है, ये भी सही है। काली गंगा और गौरी गंगा के इसके उपनाम भी हैं, मतलब किसके अन्य नाम भी काली गंगा एवं आपके गौरी गंगा भी है। तो आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बारे में? गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है? तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से नहीं गुजरता है, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरता है। तो दूसरा गलत है। इसकी सबसे अधिक लंबाई बदायूं जिले में पड़ेगी, करेक्ट है। इस एक्सप्रेसवे को 5 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, करेक्ट है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। उत्तर प्रदेश में ऐसे मंडलों की संख्या कितनी है जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं? ऐसे मंडल कितने हैं? आप कहेंगे 6 मंडलों की संख्या, आप कहेंगे 3 जिलों की है। कौन कौन से हैं? आप कहेंगे लखनऊ मंडल में आप कहेंगे 6 जिले आते हैं। दूसरा, कानपुर मंडल में भी आपके 6 जिले आते हैं। तीसरा, मेरठ आपके मंडल में भी 6 जिले आते हैं। ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर 3 ऐसे मंडल हैं जहां पर 6 जिले आते हैं। रिहंद बांध परियोजना के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रिहंद बांध परियोजना के बारे में कौन सा सही है बात की जा रही है? यह बांध सोन के सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है, करेक्ट है। इस बांध का निर्माण सोन जिले के पिपरी नामक स्थान पर किया गया है, करेक्ट है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर एक कृत्रिम झील बनाई गई, नहीं, ये इस बांध के पीछे नहीं बनाई गई, गलत है। इस कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, तो आप कहेंगे ये भी ऑप्शन गलत है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर है। तो तीसरा चौथा गलत है, जबकि पहला दूसरा ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। एक तरफ संस्थान का नाम है, दूसरी तरफ स्थान का वर्ष है। कौन सा संस्थान कब स्थापना की गई थी? जैसे बात किया जनजातीय लोक कला संस्कृति की स्थापना 1996 में की गई। उत्तर प्रदेश का जैन विद्या अनुसंधान की स्थापना 1990 में की गई।
उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ की स्थापना 1988 में की गई। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अभिकथन कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत नहीं, ये तो गलत लिखा है। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन आपका कारण आपका गलत है। मुखा प्रपात कहां पर है? भाई मुखा प्रपात की बात की जा रही, मुखा फॉल्स जो है कहां पर है? आप कहेंगे मुखा प्रपात सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर स्थित है ना। एक जलप्रपात है जो कि मुखा जलप्रपात सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो आपकी थारू, खरवार और आपकी गोंड ऑलरेडी आपके सही है, तो आप कहेंगे 1 2 3 सही है। आपकी थारू जनजाति 1,05,291, खरवार जनजाति 1,60,676 और गोंड जनजाति सबसे ज्यादा 5,69,035 आपकी जनजाति का जनसंख्या पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी हो जाएगी? गोंड जनजाति में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। इसके बाद खरवार जनजाति की है, इसके बाद थारू जनजाति की है। आरोही क्रम में पूछा है, ना कि अवरोही क्रम में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन कौन सी नदियों का संबंध है? आप कहेंगे गंडक, सोन, सई, बेतवा और कैन। सभी नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद एक तरफ विश्वविद्यालय है कृषि और एक तरफ संस्थान है। कौन सा कृषि विद्यालय कहां पर है? जैसे बात की जाए सैम हिंगल बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय आपके प्रयागराज में है। आप कहेंगे चौथा वाला सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात किया है, मेरठ जिले में है। आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात किया है, अयोध्या जिले में है। और आपके चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अभिकथन कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि की उपजें की जाती हैं। बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में काली मृदा का भी विस्तार देखने को मिल जाता है। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन सही रहेगा। ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर पा रहा है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की वाराणसी में स्थित है। 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुल नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुल नगर किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे केरल राज्य में स्थित है। कौन सा? केरल राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। हालांकि केरल के अलावा अगर दूसरा राज्य भी पूछा जाता तब आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में भी आप कहेंगे। साथ साथ ऐसे आपके नगर क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं? न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिलों की बात की जाए ललितपुर, सोनभद्र एवं हमीरपुर है। ललितपुर में 242 आप कहेंगे और सोनभद्र में 270, हमीरपुर में 275 की आप कहेंगे जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 11.79% जो है भारत जो है नगरीय जनसंख्या में देखने को मिलेगा। आप कहेंगे दूसरे स्थान पर आपका देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य है? अब यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, कौन सा है? रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना से होती है, तो सही लिखा है। नरोरा बुलंदशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई की व्यावसायिक उत्पादन 1 जनवरी 1992 से शुरुआत की गई थी। तो 1 जनवरी 1991 में शुरुआत की गई थी, ना कि 1992 से। तो दूसरा गलत है। पूछा है कौन सा गलत है? आप कहेंगे केवल दूसरा ऑप्शन गलत है। एक तरफ जिला है, एक तरफ एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत उत्पाद है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी सही है, अयोध्या से गुड़ सही है, हाथरस से बात किया है आपकी हींग है। हाथरस से क्या है? हींग संबंधित है, ना कि हथकरघा। हमीरपुर से जूते समेत है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धोबिया राग नृत्य का संबंध के बारे में कौन सा असत्य? गलत ऑप्शन धोबिया राग नृत्य के बारे में कौन सा है? यह बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कौन सा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ए ऑप्शन गलत है। यह केवल पुरुष नर्तकों के द्वारा की जाता है, करेक्ट है। इसका जन्म, विवाह, दशहरा आदि अवसरों पर किया जाता है, सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में प्रचलित है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे दूसरे स्थान पर जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। सी ऑप्शन आपका कहेंगे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट, जिप्सम और चूना पत्थर पाया जाता है, जबकि अभ्रक की बात किया है आपके उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। उत्तर प्रदेश में बात किया है अभ्रक नहीं पाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में लोगों को देशांतगमन
को फिलिप एम हॉसल ने क्या कहा है? ग्रामीण क्षेत्र से जो शहरी क्षेत्रों में लोगों का आपका गमन होता है, फिलिप एम होशर के द्वारा क्या कहा गया है? आप कहेंगे पॉपुलेशन इम्प्लोजन कहा गया है। पॉपुलेशन इम्प्लोजन कहा गया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए सही कथन की बात किया है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई, करेक्ट है। कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना आगरा में की गई, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई, करेक्ट है। आपका सी ऑप्शन रहेगा। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ विश्वविद्यालय है, एक तरफ स्थापना वर्ष है, कौन सा गलत है बात की जा रही है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई, करेक्ट है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई, करेक्ट है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना आप कहेंगे 1975 में की गई थी, ना कि 1985 में, तो सी ऑप्शन गलत है। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की गई, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपको याद रखना है ए बी डी सही है, सी ऑप्शन गलत था। नीचे दिए गए विकथन कारण इनमें से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, बिल्कुल सही लिखा है। यह कर्क रेखा के अधिक निकट है, जो ये दोनों ऑप्शन सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली जनसंख्या नीति, फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? तो 11 जुलाई सन 2000 को की गई थी, सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात निम्नतम कौन सा स्थान पर है? सबसे कम लिंग सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में देखने को मिलेगा? आप कहेंगे बागपत में देखने को मिलेगा। बागपत में आप कहेंगे 841 है 1000 पुरुषों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश को अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश को अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा सही नहीं है? गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है? तो उत्तर हड़प्पा युग से संबंध अवशेषों की प्राप्ति हुलास मेरठ से हुई है, तो हुलास आपके सहारनपुर में है, पहली बात तो है ना। उत्तर हड़प्पा संबंधों के अवशेषों की प्राप्ति हुई है, लेकिन यह मेरठ में नहीं है, ये कहां पर है? सहारनपुर जिले में स्थित है, तो बी ए ऑप्शन गलत हो गया। लगभग 8000 ईसा पूर्व की मध्यपाषाणकालीन सभ्यता के साथ सराय नाहर राय प्रतापगढ़ से मिले हैं, करेक्ट है। विष्णु का दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर से मिला है, करेक्ट है। कपास के उत्पादन के साथ आलमगीर मेरठ से मिले हैं, करेक्ट है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निकड़ा सिटी कानपुर उन्नाव के मध्य में है, करेक्ट है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में है, आप कहेंगे डी ऑप्शन। सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। सूची 1 सूची 2 है, यहां पर बात कर रहा है कौन सा ऑप्शन मिलाना है। जैसे ध्रुव तारा जोशी की बात की जाए तो इनका संबंध कहां से है? आप कहेंगे लखनऊ घराना से है। काले खां की बात की जाए उस अतरौली घराना से है। उस्ताद बिलायत खां का इटावा घराने से है, और जोधे खां का अलीगढ़ घराने से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? एक तरफ जनपद है, एक तरफ मुख्यालय है, कौन सा सही नहीं है? जैसे बात की जा रही है सही नहीं है, गौतम बुद्ध नगर आप कहेंगे यहाँ पर ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है? आप कहेंगे नोएडा है, ना कि ग्रेटर नोएडा है, तो गलत हो गया। कानपुर कौन सा सही नहीं है? तो ये ग्रेटर नोएडा, हाँ बिल्कुल ठीक, ये तो सही है। कानपुर देहात की बात की जाए, कानपुर देहात अगर बात की जाए तो अकबरपुर माटी, ये आपका क्या है? गलत है। बस्ती की बात की जाए नौगढ़ है, बिल्कुल सही है। जालौन का उरई, ये आपका सही है। तो यहां पर पूछा है कौन सा सुमिलित नहीं है, तो बस्ती का पहली बात तो आपको नौगढ़ नहीं है, बस्ती सिटी है। क्या है? बस्ती सिटी है। गौतम बुद्ध नगर की बात की है तो आपका नोएडा है। नोएडा नौगढ़ जो है सिद्धार्थनगर जिले का स्थित है। तो ऑप्शन हम यहाँ पर क्या कहेंगे? दूसरा और चौथा जो है आपका क्या है? सही है, तो जबकि पहला और दूसरा यहाँ पर आपका जो है सही नहीं। दूसरा और चौथा आपका क्या है? सही है, जबकि तीसरा और चौथा आपका सही नहीं था। यहाँ पर पूछा कुछ और है, ऑप्शन कुछ और दे दिया। खैर कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट की स्थापना उत्तर प्रदेश एलिफेंट के अंतर्गत कब की गई थी? सितंबर 2009 में की गई थी। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था, बिल्कुल बात ठीक है। 1845 में वाराणसी से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र हिंदी भाषी प्रांतों का पहला यह हिंदी पत्र रहा है। इसे पंडित युगल किशोर शुक्ला के द्वारा संपादित किया गया था, नहीं, इसे पंडित शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित किया था, ना कि आप कहेंगे युगल किशोर शर्मा ने। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन असत्य है, मतलब गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की लंबाई 756 किलोमीटर है, सही है।
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं, ये भी करेक्ट है। लखनऊ योजना का संबंध उत्तर प्रदेश में रेल पटरियों के विकास, नहीं, लखनऊ योजना का संबंध जो है आपके रेल पटरियों के विकास से संबंधित जो है नहीं है, तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला दूसरा यहाँ पर सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है? शहरी आबादी वाला सबसे ज्यादा जिला गाजियाबाद है ना, शहरी आबादी वाला गाजियाबाद सबसे बड़ा जिला है, सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला श्रावस्ती है। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके संतुलित विकास का उद्देश्य विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन क्या रहेगा, किस वर्ष प्रारंभ की गई है? आप कहेंगे 1998 से 1999 के अंतर्गत जो है प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राथमिक शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए किस वर्ष शिक्षा मित्र योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है? शिक्षा मित्र योजना उत्तर प्रदेश में बात की जा रही है 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया था, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% सही है। पुरुष साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 77.3% सही है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.2% करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर की बात किया है 65.5% है, ना कि 50.8। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जबकि ए बी सी सही है। भारतीय कला भवन संग्रहालय पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य है? गलत ऑप्शन कौन सा है? तो यह संग्रहालय वाराणसी में है, ये तो सही है। वास्तुकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसका चित्रकला के विकास में योगदान है, ना कि वास्तुकला के विकास में। तो आप कहेंगे चित्रकला का इसका विकास में योगदान है। इसकी स्थापना 1920 में राय कृष्णदास के द्वारा की गई थी, करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे गलत है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बहू बेगम का मकबरा कहां पर है? आप कहेंगे फैजाबाद में है। सबरी प्रपात की बात की जाए मिर्जापुर में है। लखनौती किला की बात की जाए सहारनपुर में है। लखनौती किला कहां पर है? सहारनपुर जिले में स्थित है, सी ऑप्शन गलत है। उर्मिल डैम महोबा में है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य? गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है? राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में है, तो सही लिखा है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में, सही लिखा है। पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है, ना ही दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सत्य है? चलिए विचार कर लेते हैं। अगस्त 2025 में भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया, सही है। अगस्त 2025 में ही राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी करेक्ट है। आप कहेंगे सी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगस्त 2025 में वन फ्री जोन पासपोर्ट के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? वन फ्री जोन पासपोर्ट के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो दुबई द्वारा ऐसे पासपोर्ट को शुरू करने की घोषणा की गई है, सही है। इसका उद्देश्य वैश्विक व्यवसाय केंद्र की स्थिति को सरल और सशक्त बनाना है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। रेमन मैक्सिस अवार्ड 2025 के कथनों के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रेमन मैक्सिस अवार्ड 2025 के बारे में, तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया है, सही है। एजुकेट गर्ल्स के नाम से प्रसिद्ध या फाउंडेशन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन है, ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 के संबंध में कौन सा सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। इस विधेयक के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिन हिरासत में रहते हैं, तो बिना दोष सिद्ध हुए उन्हें पद से हटाना अनिवार्य होगा। बिल्कुल बात ठीक है। इस विधेयक संविधान के आर्टिकल 75 में संशोधन उपखंड 5A जोड़ा गया है, ये दोनों ऑप्शन आपके सही है, सी वाले पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगस्त 2025 में आदि कर्मयोगी मिशन के अभियान पर कौन सा ऑप्शन सही है? आदि कर्मयोगी के बारे में कौन सा सही है? इसका प्रारंभ जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया, करेक्ट है। इसका उद्देश्य 1 लाख जनजातीय गांव प्रधान गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं को संगठन करना है, आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगस्त 2025 में संपन्न 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन 25 के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो इसका आयोजन चीन के तियानजिन शहर में किया गया था, करेक्ट है। चूलपाना अता शहर को 25-26 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है, ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। अगस्त 2025 में प्रदान किए गए प्रथम MS स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में कौन सा
करेक्ट है। तो MS स्वामीनाथन जो अवार्ड दिया गया इसके बारे में कौन सा सही है? पहला खाद्य एवं शांति के लिए पुरस्कार डॉक्टर एडिनले को प्रदान किया गया, करेक्ट है। इन्हें नाइजीरिया में भुखमरी से लड़ने वाले प्रयासों में पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। वेनेरा डी मिशन के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? वेनेरा डी मिशन के बारे में, तो इस मिशन की घोषणा 2025 में रूस के द्वारा की गई थी, करेक्ट है। इस मिशन का उद्देश्य 2036 से पूर्व शुक्र ग्रह पर पुनः जाना है। ये दोनों का ऑप्शन आपके वेनेरा डी मिशन के बारे में करेक्ट है। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है? आप कहेंगे गोरखपुर में स्थापित किया गया। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित अनुवादक बीटा संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, और जिसका नाम रखा गया है आदिवाड़ी नाम से। क्या नाम रखा गया है? आदिवाड़ी नाम रखा गया है। नीचे दिए गए विकथन कारण है, इनमें से कौन सा दोनों ऑप्शन करेक्ट है? अगस्त 2025 में दुबई में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने AI संचालित यात्री गलियारे की शुरुआत की है। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। कारण कहता है कि इसका उद्देश्य यात्रियों को बिना कोई दस्तावेज दिखाए कुछ ही सेकंड में आव्रजन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। अगस्त 2025 में जिम लोवल का निधन हो गया है, इनका संबंध पर विचार करें। जिम लोवल के निधन के बारे में, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अपोलो 13 चंद्र मिशन के कमांडर थे, करेक्ट है। चंद्रमा पर 2 बार जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, सही है। सी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगस्त 2025 में गैलीली सागर के पानी को तैराकी के सुरक्षित बताया गया है, भले ही इसका रंग लाल हो गया था। वह स्थित है, तो आप कहेंगे वह इजराइल देश में स्थित है। सूची 1 सूची 2 आता है, इनमें से मिलान करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए जैसे मिलान की जाए, 10वां विश्व रोबोट सम्मेलन कहां पे हुआ? आप कहेंगे बीजिंग चीन में हुआ। वार्षिक रक्षा प्रमुख शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? हुआन हिन थाईलैंड में हुआ। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर भारत में हुआ, और मिल मेडिकॉन इन 2025 नई दिल्ली भारत में हुआ। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगस्त 2025 में भारतीय डाक विभाग के द्वारा संचार मित्र योजना का प्रारंभ किया गया है, तो आप कहेंगे भारतीय दूर संचार विभाग के द्वारा किया गया है, ना कि आपका डाक विभाग के द्वारा। तो पहला गलत हो गया। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से गलत कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को। सद्भावना दिवस की बात किया है तो 20 अगस्त को मनाया जाता है, ना कि 19 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, अगस्त 2025 में घोषित 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में कौन सा सही है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 12th फिल्म को यहाँ पर दिया गया था, करेक्ट है। अभिनेता पुरस्कार विक्रांत मैसी और शाहरुख खान जवान को संयुक्त रूप से दिया गया है। आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगस्त 2025 में नुम्बियो सुरक्षा सूचक 2025 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह सूचकांक में भारत वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है, करेक्ट है। पुणे भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, नहीं, पुणे को नहीं किया गया, बल्कि मंगलुरु को किया गया है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। दूसरा गलत है। विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों में अबू धाबी यूएई का नाम आता है, करेक्ट है। तो पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगस्त 2025 में अवार्ड पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के गठन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन प्रणाली को कानून रूप से लागू करना, इसका उद्देश्य जो है बताया गया है। आज की इस टेस्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ई-सुरसुत@क्लिनिक एक क्लाउड आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है, ये तो सही लिखा है। अगस्त 2025 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA नेशनल हेल्थ आपके अथॉरिटी के द्वारा नीति आयोग के ई-सुरसुत@क्लिनिक शुरू करने का समझौता किया गया है। तो ऑप्शन कहेंगे आपका यहाँ पर दूसरा तो गलत है, केवल पहला सही है। तो दूसरा वाला पूछा है गलत था, तो दूसरे पे हम टिक करें गलत है। हमने आज यहाँ पर अपनी ध्येय IAS के माध्यम से 150 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। GS के क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अभी इसी सभी टेस्ट की PDF आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है, UPSC नेट पर। डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक भी दे दिया है, वहां से आपको डाउनलोड करके टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर ऐप से आप सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।